सबसे पहले तो तुम्हारी ये गलत फहमी है, तारा मनहूस नहीं है। और दूसरी, तुम उससे इतनी जलती क्यों हो? तारा अचानक हमारे दरमियान कहां से आ गई? शुरू से थी हमारे दरमियान, तब भी और अब भी। इसीलिए तुम कभी मेरे हो ही नहीं सके। अच्छा, मेरे साथ स्कूल में टीचर है शाजिया, वो उसका भांजा है, उसकी सरकारी मुलाजमत भी है और अपना घर भी। अच्छा। सिद्रा की रिश्ते की बात कर रही थी। अम्मी, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, आप मना कर दें। और आप तो सब कुछ जानती है, फिर भी मतलब हद है। अरे बेटा, संभालो अपनी लाडली को। इतनी समझ तो मुझे भी है कि मैं इसकी बातें समझ गया हूं। क्या कर सकती हूँ मैं? दिल के मामलात में बिल्कुल अपने बाप पे गई है। दुआ करो कि बाप जैसा मुकद्दर ना हो और ना ही मेरी मां जैसे सास मिले जिसकी तुम जैसी कोई भांजी हो। अरमान, पीछे के कट से जाना था ना? ओह सॉरी, मैं आगे से यूटर्न ले लेता हूँ। अजीब बात है, आजकल बातें भी भूल रहे हो और कट्स भी। कुछ हुआ है? ऐसी बात नहीं। अच्छा, कुछ पूछूं आपसे? इतना फॉर्मल? पूछो। कल रेस्टोरेंट में आप इतना हाइपर क्यों हो गई थी? कुछ नहीं, बस मुझे लगा कि तुम उसके साथ हो जिसको तुम पसंद करते हो। मैं तो अभी भी उसी के साथ हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ। जैसे क्या? देखो, पूरी बात कहा करो तुम, वरना मैं सोचते सोचते ना कुछ और ही बात निकाल लेती हूँ। आप सिर्फ वही सोचती हैं जो आप सोचना चाहती हैं। अच्छा, अगर इतना जानते हो मुझे तो पहले क्यों नहीं कहा? मैंने तो बहुत मर्तबा कहा है, आपने कुछ और समझा। आई थिंक यही मेरी प्रॉब्लम है। जब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे मेरे और आपके दरमियान का फर्क याद आ जाता है। और अरमान, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है, मुझे उस फर्क से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोगों के लिए तो ये स्टैंडर्ड है ना। तुम मामी की बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता कि मामी के साथ इशू क्या है, वो हल कैसे होगा। आप एक मजबूत लड़की हैं रहा भी, बिल्कुल शेर की तरह, बस मुकाबला करने के लिए तैयार, हर किसी के लिए मुख्तलिफ। लेकिन जब ये शेरनी उदास हो जाती है ना, मुकाबला करके थक जाती है, तो नजर आता है, पता लगता है। शायद इसलिए आप खुद पे इतनी लेयर्स चढ़ा के बैठती हैं। मैं चाहकर भी तुम्हारे आंसू साफ नहीं कर सका, तुम्हें गले नहीं लगा सका, तुम्हारे सर पे हाथ नहीं रख सका। उम्र की लगती तो तुम गवाह ही हो, लेकिन जो मैं कर सकता हूं वो मैंने करके यहां रख दिया है।
एक बार सीने से लगा ले पापा। किस तरह मनाऊं आपको? तरस गई हो आपकी मोहब्बत को। एक बार सर पर हाथ तो रख दे। तारा, मत रोए ना। ज़ैनब, आप ही समझाए ना पापा को। वो क्यों नहीं बात करते मुझसे? और अदील, वो भी नहीं बात कर रहा। आपने कहा था ना कि हॉस्पिटल में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था, तो फिर अब बात क्यों नहीं करता? सब ठीक हो जाएगा, आप उन्हें थोड़ा सा संभलने का मौका तो दें। तारा, जो दर्द आप अपने दिल में महसूस कर रही है ना, वही क़यामत उनके दिल पे गुजर रही है। अगर वो भी मेरी तरह मोहब्बत के लिए तड़प रहे, तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करते? सब ठीक हो जाएगा तारा, आप यहाँ तक आ गई हैं, देखिएगा आगे भी सब ठीक हो जाएगा। मानती हूँ आपसे गलती हो गई, लेकिन आपने इतनी तवील सजा भी तो काटी है। आपको अपने रब पे पूरा भरोसा रखना चाहिए, वो सच्चे दिल से नादिम होने वालों को सुरखरू करता। आपकी बातें दिल को बहुत हौसला देती हैं सनम। बेशक रब रहीम है, शायद किसी दिन मुझ कमतर पर भी रहम करते। जरूर आएगा तारा, जरूर आएगा। मैं कोई रास्ता बनाती हूँ। आपने मुझे अपनी बहन कहा था ना, और आपकी वजह से बड़े साहब मुझे अपनी बेटी और अदील साहब अपनी बहन मानते। तो आप भी यकीन कर लेना कि आपकी ये बहन आपकी मदद जरूर करेगी। अच्छा, अब रोना बंद करें और आप जल्दी से तैयार हो जाएं, अपने हॉस्पिटल में तो जाना है। हाँ, हॉस्पिटल तो जाना है, मगर कैसे जाएंगे? अरमान तो है नहीं घर पे। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं ना, मैंने आपसे कहा है मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। आप बस अच्छे से तैयार हो जाइए।